हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए आपका जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसका नेम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट जीएसटी के नेम से जानते हैं। राइट, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो हमारा जीएसटी है ये कैसा टैक्स है और कितने टैक्स के प्लेस पे ये अप्लाई हुआ। तो अब देखिए जो हमारा टैक्स है पर्टिकुलर उसको हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये किस तरह से जो है टैक्सेस हमसे इंप्लीमेंट करके लेवाइड करते हैं। लेवाइड का मतलब होता है वसूलना। राइट, अब देखिए जो भी प्रीवियसली टैक्सेस थे उनके प्लेस पे जो है जीएसटी को अप्लाई किया गया। तो इसके लिए जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो भी पहले क्या अभी भी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है ये बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द रोड। एंड ये होता है कि आपका हॉस्पिटल भी फॉर्म कराती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्कूल्स एंड आपको यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब के लिए जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बहुत सारे फंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो फंड जो प्रोवाइड करते हैं वो सारे फंड जो होते हैं हमारे, वो सबके सब जो होता है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो हम ही से जो है वो लेवाइड किया रहता है, जिसको हम लोगों पे वो इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं एंड उसके बाद वो हमसे लेवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए बहुत सारे ग्रोसरीज एंड फूड आइटम्स है जिनको हम लोग बाय करते हैं, तो उनपे क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टली नहीं पता कर पाते हैं बट वो इनडायरेक्टली हम ही से लिए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए प्रीवियसली टोटल 13 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो थी हम पे इंप्लीमेंट करके वो सारे जो टैक्सेस थे वो लेवाइड करती थी। बट अभी क्या हुआ कि वो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे उनको इन्होंने अप्लाई कर लिया जीएसटी के फॉर्म में। अब जो जीएसटी है जो हमारा उसको उन्होंने नेम दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब देखिए जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है, अब इसके क्या क्वालिटीज है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, अब उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज राइट करा है। तो देखिए जीएसटी का पहला क्वालिटी है कि जीएसटी रिप्लेस all the indirect taxes levied by the central and state government। राइट, मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि प्रीवियसली टोटल हमसे 13 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेवाइड किए जाते थे पब्लिक से। बट अभी उन्होंने क्या किया कि हम अब आपसे सारे टैक्सेस जो आपसे प्रीवियसली लेवाइड कर रहे थे अब उसको हम जीएसटी के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जीएसटी जो है वो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करता है, रिप्लेस करता है जो आपसे डिवाइड किया जाता था सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राइट, अब सेकेंड पॉइंट है जीएसटी इज अ कॉमन टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनके उन सब के लिए जो है जीएसटी हमारा होगा वो कॉमन टैक्स होगा। राइट, अब थर्ड पॉइंट देखिए कह रहा है कि जीएसटी विल बी implemented at every step of value creation। कहने का मतलब ये कि देखिए अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है या बाय करता है किसी से, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल पे जीएसटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब जो मैन्युफैक्चरर है अब कोई भी रॉ मटेरियल से कुछ भी फॉर्म करा, कोई भी गुड्स फॉर्म करा, तो वो गुड्स जो है वो होलसेलर को सेल करेगा। तो होलसेलर क्या करेगा कि जो जिस कॉस्ट पे वो बाय करेगा उस पे वो जीएसटी प्रोवाइड करेगा। अब होलसेलर जो है वो रिटेलर को जो है वो सेल करेगा। तो अब क्या होगा कि जो रिटेलर है जो आपके होलसेलर से बाय कर रहा है वो भी जीएसटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब जो रिटेलर है वो आपका जो है अब कस्टमर को वो जब सेल करेगा तो कस्टमर भी उस पे जीएसटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये कि जितने भी स्टेप पे आप वैल्यू क्रिएट करेंगे हर एक स्टेप पे आपको जो जीएसटी है वो
पे करना पड़ेगा, राइट। ये था जीएसटी का स्टेटमेंट। ओके, तो अब देखिए जीएसटी का जो यहाँ पे क्वालिटीज थे उसको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब देखिए जीएसटी में भी कई सारे जो है जीएसटी हैं जिनको यहाँ पे हमने राइट करा है व्हाट आर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो अब इनको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब ये कि कोई भी आपका गुड्स है और उसके सर्विसेज पे जो टैक्स आपका सेंटर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको हम लोग कहते हैं सीजीएसटी, राइट। नेक्स्ट है हमारा एसजीएसटी। एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब कि कोई भी आप जो है गुड्स जो आप सेल या बाय करते हैं उस पे के सर्विसेज पे जो टैक्स आपका स्टेट लेता है उसको हम लोग कहते हैं एसजीएसटी। एंड नेक्स्ट है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब यह है कि मैं ये कहूं कि मैं यूपी का हूं, बट मुझे गुड्स जो हमें सेल करने हैं वो मैं एमपी या महाराष्ट्र में सेल करूं, तो वहां पे जो जीएसटी हमसे ली जाएगी, ओके ना, वहां पे हमारा जो जीएसटी लगेगा हम पे या हमारे गुड्स पे, वो हो जाएगा हमारा आईजीएसटी। एंड आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। अब देखिए इन्हीं तीनों जीएसटी को यहाँ पे मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी को हमने यहाँ पे मेंशन करा है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए जो हमारा जीएसटी है, अब इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में यहाँ पे जो है डिवाइड कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमने राइट करा है सीजीएसटी, यहाँ पे हमने राइट करा है एसजीएसटी। तो यहाँ पे देखिए हमारे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो है ये बोथ जो है इंक्लूडेड जो है कहे जाएंगे जीएसटी, जो अप्लाई होंगे आपके लोकल सेल के लिए। अब लोकल सेल का मतलब क्या है कि मैं यूपी का हूं और मैं अपने गुड्स को यूपी में ही सेल करूं। जहां पे आपको मैंने राइट करा है सेल विद इन स्टेट, मतलब आप अगर आप एमपी के हैं तो आप एमपी में ही सेल कीजिए, आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में ही सेल कीजिए। तो वहां पे आपको जो जीएसटी देना होगा उस जीएसटी में आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो होगा बोथ इंक्लूडेड होगा। कहने का मतलब ये कि आप जब आप विद इन स्टेट कोई गुड्स को सेल करते हैं तो उसमें आपको जीएसटी के नेम में आपको मतलब जीएसटी के फॉर्म में जीएसटी प्रोवाइड करना होगा, जिसमें आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ जो होगा मर्जअप होगा, राइट। अब आते हैं हम लोग आईजीएसटी पे। आईजीएसटी है हमारा देखिए इंटर स्टेट सेल। अभी मैंने आपको बताया जैसे मैं यूपी का हूं और मैं एमपी में अपने गुड्स जो है वो सेल करता हूं, तो वहां पे जो हमारे जीएसटी जो होगा, जो हम पे जीएसटी अप्लाई होगा, उसको हम लोग कहेंगे आईजीएसटी। एंड आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। और यहाँ पे देखिए हमारा इंटर स्टेट सेल, हमने क्या करा इंटर स्टेट सेल करा, तो ये हमारा जो होगा सेल आउटसाइड द स्टेट अप्लाई होगा। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा आईजीएसटी है, ये आईजीएसटी जो है हमारा, ये जो आईजीएसटी है इसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमसे लेवाइड करता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो जीएसटी उन्होंने लेवाइड किया आपसे वो आपके स्टेट को भी प्रोवाइड करता है, राइट। होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। आपका आईजीएसटी जो है ये इंटर स्टेट सेल के लिए अप्लाई होता है और आपका जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है ये आपके सेल विद इन स्टेट में अप्लाई होते हैं, ओके ना। तो ये आपका देखिए जीएसटी के 3 टाइप्स थे जिसमें हमने नेम दिया इनको सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। एंड सीजीएसटी हमारा क्या है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी हमारा क्या है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। एंड आईजीएसटी हमारा क्या है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी हमारा कहां अप्लाई होता है सेल आउटसाइड द स्टेट, राइट। तो ये देखिए आपका जीएसटी का जो पार्ट था उसको जो यहाँ पे समझना था हमने, इसको अच्छे से समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रेट ऑफ जीएसटी। तो देखिए रेट ऑफ जीएसटी जो है हमारा, हमारे जीएसटी काउंसिल ने 4 टीयर में उसको डिवाइड करा था, जिसमें हमारे ये टीयर्स है 5%, 12%, 18% एंड 28%, राइट। एंड कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जिनको 0% जीएसटी के फॉर्म में उन्होंने प्रोवाइड किया। तो उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एंड लीकर जो है ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एक्सट्रीमली कंजम्पशन के पार्ट है, तो इन पे जो है उन्होंने जीएसटी 0 रखा, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि पेट्रोलियम एंड लीकर जो है आपके, ये आपके
जीएसटी एग्जम्प्टेड आर्टिकल्स हैं या आप कह सकते हैं गुड्स है, राइट। तो होप सो कि आपको ये इतना सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्लेस पे ये वन एंड ओनली वन टैक्स है जिसको हम लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये क्या करता है, सबको जो है रिप्लेस कर लिया जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, और ये हमारा जो है ये कॉमन टैक्स है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। एंड जो हमारा जीएसटी है वो हर एक स्टेप ऑफ वैल्यू क्रिएशन पे अप्लाई होता है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जाना सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, और इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि अगर हम विद इन द स्टेट सेल करते हैं तो वहां पे हमारे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होते हैं, एंड आउटसाइड ऑफ द स्टेट हम कोई गुड्स को सेल करते हैं तो वहां पे हमारा आईजीएसटी अप्लाई होता है। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रेट ऑफ जीएसटी, उसको अप्रोच करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। चलिए अब ये मेरा पार्ट हो जाएगा डिलीट। इसको मैंने डिलीट कर लिया यहां से टोटली। अब हम लोग अप्रोच करते हैं रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। अब देखिए रेट ऑफ जीएसटी में हमारे जो है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा जीएसटी काउंसिल है उसने 4 टीयर में इसको डिवाइड किया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे जीएसटी काउंसिल डिवाइड जीएसटी रेट इन 4 tiers. Okay, that's are ये हमारे 5%, 12%, 18% एंड 28%, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 गुड्स ऐसे हैं जो आपके जीएसटी एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नोट के फॉर्म में पेट्रोल एंड लीकर आर जीएसटी exempted गुड्स। ओके ना, कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल एंड लीकर पे जो है कोई भी जीएसटी का रेट अप्लाई नहीं होता है। अब हमको यहाँ पे जान लेने हैं कि कौन से ऐसे गुड्स है या कौन से वो गुड्स हैं जिन पे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% ऑफ जीएसटी जो है वो पे करना होता है, राइट। तो अब देखिए 0% वाले जो हमारे हैं जो आर्टिकल वो है हमारे यही है आपके पेट्रोल एंड लीकर, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने राइट कर लिया 0% वाले जो हमारे गुड्स हैं वो है हमारे पेट्रोल एंड लीकर। अब देखिए जो हमारे 5% वाले में जो आर्टिकल या गुड्स आते हैं वो है हमारे स्पाइसेस एंड मस्टर्ड आयल, राइट। ये आपके है ऐसे आपके गुड्स जिन पे आपको 5% जीएसटी पे करना होता है। अब देखिए जो हमारे 12% वाले आर्टिकल हैं जिन पे मतलब हमें 12% जीएसटी जो है पे करना होता है वो होते हैं हमारे घी, बटर एंड पैक्ड कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं जिन पे आपको 12% जो है वो जीएसटी प्रोवाइड करना होता है या पे करना होता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे 18%। अब देखिए 18% वाले जो हमारे गुड्स हैं वो है हमारे टूथपेस्ट एंड टूथपेस्ट हो गया, और उसके बाद होते हैं हमारे, मैं चेक कर लेता हूं और भी होते हैं, जैसे आपका हो गया टूथपेस्ट हो गया, आपका सोप हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टूथपेस्ट हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर हो गया,
सॉरी, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, सोप्स एंड एक्सेट्रा, और भी सारे आर्टिकल्स हैं इसमें आपके, जैसे स्मार्टफोन हो गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल आवश्यकता से ज्यादा, ओके ना, स्मार्टफोन्स, ये सारे हो गए एक्सेट्रा, राइट। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है 28%। अब देखिए जो 28% वाले हैं हमारे, ये हो जाते हैं हमारे लग्जेरियस कार्स, ओके। एंड बहुत सारे जो होते हैं हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, उस पे हम लोग जो है 28% जो है प्रोवाइड करते हैं जीएसटी। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे, टोबैको, पान मसाला, पान मसाला एंड लग्जरी कार्स, ओके। तो ये देखिए आपके टीयर्स थे जिनमें मतलब आपको ये जीएसटी जो है, जो जीएसटी के टीयर्स हैं, ये आपके पर्टिकुलर जो है आपके 4 टाइप है, और इसमें कौन से हमारे गुड्स आते हैं जिन पे आपको 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% जीएसटी पे करना होता है, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बता लिया, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना है जीएसटी एंड वैट में। वैट जो था हमारा, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको प्रीवियसली जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे लेवाइट करती थी, राइट। तो वैट का जो फुल नेम होता है वो होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता था वो हमारे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस होते थे। कहने का मतलब है कि कोई भी गुड जो है आप सेल करते हैं, तो जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था या आप डेस्टिनेट हो जाता था, वहां पे जो उसका टैक्स लिया जाता था उसको हम लोग कहते थे वैल्यू एडेड टैक्स। बट जीएसटी हमारा क्या होता है, एवरी स्टेप वैल्यू क्रिएशन पे अप्लाई होता है, राइट। तो अब ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसको हम लोग यहाँ पे जो है कंपेयर कर लेते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं टोटली। चलिए तो ये हमारा डिलीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे जैसे आपके देखिए जो सिलेबस का पार्ट है उसी तरह से मैं आपको यहाँ से सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं वन बाय वन करके, राइट। नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन, कंपैरिजन इन जीएसटी एंड वैट, सॉरी वैट, इस तरह से राइट कर लेते हैं वैट, राइट। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, जीएसटी इज apply at every step of value creation and VAT levied as destination टैक्स, राइट। कहने का मतलब ये है कि देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हम मैन्युफैक्चरर को कोई रॉ मटेरियल जो है सेल करते हैं, या जो हमारा मैन्युफैक्चरर है रॉ मटेरियल को बाय करता है, तो वो जीएसटी प्रोवाइड करेगा, और उसके हेल्प से जो वो मटेरियल फॉर्म कर रहा है या गुड्स फॉर्म कर रहा है वो उसको होलसेलर को बेचेगा, तो होलसेलर जो है वो आपका जीएसटी पे करेगा। फिर होलसेलर जो है हमारा रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर है वो भी जीएसटी पे करेगा। रिटेलर जो है हमारा कस्टमर को बेचता है तो कस्टमर भी उसका जीएसटी पे करता है। कहने का मतलब ये कि जो आपका जो जीएसटी है वो हर एक स्टेप ऑफ वैल्यू क्रिएशन पे अप्लाई होता है, जबकि जो हमारा वैट होता था वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता था, राइट ना। तो आप देखिए जो डेफिनेशन का आपका जो पार्ट था वो लगभग आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जीएसटी कंप्यूटेशन के पार्ट पे आते हैं, राइट। तो अब हम राइट कर लेंगे यहाँ पे जीएसटी कंप्यूटेशन, राइट। हम जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमको अच्छे से एक चीज समझ लेना है। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इनपुट जीएसटी, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसको अच्छे से, राइट ना। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, राइट। अब देखिए
ये हमें 2 टाइप के जीएसटी हैं जिनको हमें अच्छे से समझ लेना है, राइट। अब देखिए जो हमारा इनपुट जीएसटी है इसका मतलब ये हुआ कि हमने रॉ मटेरियल खरीदते समय या बाय करते समय कितना जीएसटी पे करा, राइट। एंड आउटपुट जीएसटी का मतलब ये है कि उस रॉ मटेरियल से जो हमने गुड्स फॉर्म करा उसको हम सेल कर रहे हैं, ओके, तो उस टाइम हमने कितना जीएसटी पे करा, राइट। अब सुनिए, जब हमारा इनपुट जीएसटी लेस देन हो इन कंपैरिजन ऑफ आउटपुट जीएसटी, राइट, तो इस केस में हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट। फिर से सुन लीजिए, जब हमारा आउटपुट जीएसटी ग्रेटर हो इन कंपैरिजन देन इनपुट जीएसटी, उस केस में हमें जीएसटी पे करना होगा। बट जब हमारा इनपुट जीएसटी ग्रेटर हो इन कंपैरिजन देन आउटपुट जीएसटी, देन नो जीएसटी टू बी पे, उस समय हमें जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। तो यहां पे हम राइट कर लेते हैं आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इज इक्वल्स टू पेएबल जीएसटी, राइट। यहां पे देखिए हम आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को सबट्रैक्ट कर लेंगे और जो हमें वैल्यू मिलेगी वही हमारी पेएबल जीएसटी होगी, राइट। अब यहां पे हम नोट राइट कर लेते हैं, व्हेन इनपुट जीएसटी इज more than output GST then there is no GST टू बी पेड, ओके ना। इस केस में हमें जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे देखिए हमें क्या होगा, द जीएसटी विल बी क्रेडिटेड, राइट। इस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारी जीएसटी होगी वो हमें क्रेडिट होगी, और ये जो जीएसटी हमें क्रेडिट होगी वो डिफरेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी के इक्वल होगी, राइट। तो अब ये देखिए ये सारी चीजें आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यही आपका देखिए मेन पॉइंट है जहां पे हमें जीएसटी को कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान दे लेना होगा कि आउटपुट जीएसटी जो है आपका अगर ग्रेटर है इनपुट जीएसटी से, उसी केस में आपको जीएसटी जो है वो पे करना है। बट आउटपुट जीएसटी जो है आपका लेसर है इन कंपैरिजन देन इनपुट जीएसटी, उस केस में आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में आपकी जो जीएसटी होगी वो क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में, राइट। और ये कितना क्रेडिट होगी, वो बोथ के डिफरेंस के इक्वल होगी, राइट। तो अब देखिए जो भी आपके जीएसटी के कंप्यूटेशन के रूल थे, ओके, ये हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए हमें जब आईजीएसटी की कैलकुलेशन करना होगा तो जो हमारा आईजीएसटी होगा वो किसके इक्वल होगा, ये आपको ध्यान दे लेना होगा। मैंने प्रीवियसली भी आपको समझाया कि जो आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को हम यहाँ पे समझ रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा आईजीएसटी होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लेवाइड करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी वो प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये कि आईजीएसटी में हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ जो होते हैं वो एडेड होते हैं, राइट। तो यहां पे हम राइट कर लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी। तो हमारा देखिए जो आईजीएसटी है ये इक्वल हो जाएगा, आईजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, राइट। तो अब देखिए जब हमें
आईजीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे हम लोग एसजीएसटी एंड सीजीएसटी को ऐड कर लेंगे तो हमें आईजीएसटी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अब देखिए आपके जो भी डेफिनेशन वाले पार्ट थे, जो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो जीएसटी के लिए जो पर्टिकुलर जो थिंग्स थी यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड थी, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो आपका जो प्रीवियस क्लास 8 या 8 में पर्टिकुलर आपने पढ़ा होगा, जहां पे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा था, तो वहां पे आप लोगों ने मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीपी, एसपी, ये सारी चीजें अच्छे से जाना होगा। उन्हीं सारे फार्मूलों का हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको हम लोग अच्छे से जो है जान लेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम फार्मूले जो प्रीवियस क्लास में अप्रोच करे थे उनको हम यहाँ पे बता लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं एंड उसको हम लोग अप्रोच कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ से टोटली डिलीट कर लेता हूं। चलिए अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एसपी, तो एसपी जो होता है ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पे भी हमें इस तरह से ये सारी चीजें जो होती है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है, टी नहीं है ये, ओके एल है ये सेलिंग प्राइस, ओके। और इसी तरह से हम लोग सीपी पढ़े थे, सीपी का मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एंड एमपी होता है, एमपी को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस, ओके। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज होती हैं जिनको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से नेम देते हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसपे हमारा मार्क प्राइस जो है वो मेंशन है, और उसमें क्या होता है कि 5% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, राइट। और उसके हेल्प से जो भी वैल्यू हमारी आती है उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस में हमने 5% डिस्काउंट दे दिया और उस गुड्स को हमने सेल कर दिया। तो हमने सेल करा तो उसके हेल्प से हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो इस केस में देखिए जो हमारा सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होता है, वो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है हमारा मार्क प्राइस इनटू 1 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट एंड अपॉन हो जाता है हमारा 100, ये वैल्यू होती है हमारी, ओके ना। यही हमारा फार्मूला होता है एसपी के लिए, राइट। और आपका यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में भी रिलेशंस होते हैं, उनको भी आप जानते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सीपी गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, राइट। और उसमें इन्होंने क्या कर लिया कि 10% इंक्रीज करके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 10% इंक्रीज किए, मतलब 10% उन्होंने प्रॉफिट करा। तो बताइए कि उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस केस में देखिए जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस के लिए हमारा फार्मूला हो जाता है सीपी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, जो भी आप राइट कर लीजिए, प्रॉफिट एंड अपॉन हो जाता है हमारा 100। तो इस तरह से हम लोग एसपी, सीपी, एमपी में रिलेशंस जो थे उसके फार्मूले हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कवर करे थे। उन्हीं के हेल्प से कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने अपीयर होंगे जिनको सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब देखिए डेफिनेशन के जो भी पार्ट थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मिस्टर अब्दुल अ मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज प्रोडक्ट वर्थ 2,25,000 within the state. He buys goods worth 1,20,000 within the state. If the rate of GST is 12% on the raw material and 18% on the finished product, find the amount of GST he has to pay. तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल को बाय करा है एंड इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसको सेल करे हैं विद इन द स्टेट। तो कह रहे कि बताइए पेएबल जीएसटी की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड मटेरियल या प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है एंड हमें रेट ऑफ जीएसटी भी गिवन है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सीपी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो इसकी देखिए हमें वैल्यू गिवन है, ये हमारी ₹120 मीन्स 1,20,000, ये वैल्यू हो गई, राइट। एंड एसपी हम राइट कर लेते हैं एसपी ऑफ
फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसकी जो हमारी वैल्यू है ये है 2,25,000, ये है 2,25,000, ये वैल्यू हो गई, राइट। तो अब देखिए जीएसटी का रेट भी हमें गिवन है, तो इससे हम लोग जीएसटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम रेट भी राइट कर लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी ऑन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अब देखिए रॉ मटेरियल पे जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है 12%, तो हो जाएगा 12% एंड 18% रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया हमारा, देखिए 12% जो है हमारा रॉ मटेरियल पे एंड फिनिश प्रोडक्ट पे 18% हो गया, राइट। तो अभी यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनपुट जीएसटी। ओके ना, इनपुट जीएसटी का मतलब कि रॉ मटेरियल पे जो हमारा जीएसटी वैल्यू मिलेगा वो इनपुट जीएसटी हो जाएगा। तो अब ये देखिए इसकी वैल्यू के लिए हमारा जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब जिसपे हम लोगों ने रॉ प्रोडक्ट को बाय करा है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 मीन्स 1,20,000 इंटू 12/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड 12 का स्क्वायर का वैल्यू होता है 144 एंड 2 जीरो यहाँ पे रिमेन्स है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनपुट जीएसटी की वैल्यू है ये आ गया हमारा 14,400 रुपए, राइट। एंड अब हम आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी जो हमारा है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 2,25,000 इंटू 18/100, ये हो गया। अब इसको देखिए 2 जीरो जो है हमारे कैंसिल हो गए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जीरो तो हमारा ये प्लेस्ड हो जाएगा, 18 5 जा होता है हमारा 90, तो ये भी हो जाएगा जीरो एंड कैरी हो जाएगा 9। 18 2 जा हो जाता है हमारा 36 एंड 36 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45, कैरी हो गया 4। 18 2 जा 36 एंड उसमें हम 4 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40, राइट। तो अब देखिए हमारा जो आउटपुट जीएसटी है वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन देन इनपुट जीएसटी। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पेएबल जीएसटी, पेएबल जीएसटी, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट जीएसटी से हम इनपुट जीएसटी को सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40,500 माइनस 44,400। अब देखिए सबट्रैक्ट करते, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 4 सबट्रैक्ट नहीं होगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 6। अब यहाँ पे हमारा रिमेन बचा है 3, 3 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पेएबल जीएसटी है वो हो जाएगा हमारा 26,100, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अस्यूम मैन्युफैक्चरर परचेजेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम द मार्केट्स विद इन स्टेट, ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इन द नेबरहुड मार्केट्स फॉर 78,000 if common rate of GST is 18%, find the GST payable or credited GST for the above transaction, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए जो भी ये मैन्युफैक्चर जो परचेज कर रहे हैं गुड्स वो विद इन स्टेट ही कर रहे हैं, और इसको देखिए जो प्रोडक्ट है हमारा इसको नेबरहुड मार्केट में ही सेल कर रहे हैं, मतलब ये विद इन द स्टेट ही ये अपना वर्किंग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो और यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है बोथ के लिए कॉमन ही रेट है, तो इसके लिए हमें कह रहे हैं कि बताइए कि यहाँ पे जो हमारा जीएसटी है वो पेएबल है या क्रेडिटेबल है, राइट। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सीपी ऑफ मटेरियल या रॉ मटेरियल जो भी आप राइट कर सकते हैं, सीपी ऑफ गुड्स, ये हो जाएगा हमारा ₹90,000, ये हो गया,
राइट, एंड एसपी ऑफ प्रोडक्ट ये हो जाएगा हमारा ₹78,000, ये वैल्यू हो गई। एंड रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी या आप रेट कह सकते हैं कॉमन रेट ऑफ जीएसटी, ये हो जाएगा हमारा 18%, राइट। अब चले इनपुट जीएसटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, इनपुट जीएसटी। अब इसकी वैल्यू जो है देखिए, आपके जिस कॉस्ट पे ये बाय करे हैं गुड्स, उस पे हम 18% कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 90,000 इंटू 18/100, 20 हो जाएंगे हमारे कैंसल, एंड 18 9 जा होता है 162, राइट, 162 सॉरी, ओके, एंड 20 यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा जो इनपुट जीएसटी है वो हमें मिल गया 16,200, एंड आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी है हमारा वो एसपी पे अप्लाई होगा, तो एसपी हमारा देखिए 78,000 का हमारा जो रेट ऑफ जीएसटी है वो तो कॉमन ही है, ये 18 हो जाएगा। अब चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखिए 2 zeros कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 18 8 जा होता है हमारा 144, ये आ जाएगा हमारा 4, एंड 18 7 जा होता है हमारा 126, एंड 126 में 14 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 140, राइट। तो अब देखिए हमने इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी जो है हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा आउटपुट जीएसटी है ये लेस है इन कंपैरिजन देन इनपुट जीएसटी, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस आउटपुट जीएसटी is less than input GST, therefore GST will be credited, okay, credited, and कितना क्रेडिट होगा, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे क्रेडिट जीएसटी इक्वल हो जाएगा हमारा 16,200 माइनस 14,040 रुपी, ओके। और इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी 2160 रुपीज, राइट। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मिसेस लता हैज अ लेदर कोट मैन्युफैक्चरर यूनिट in state A. She buys raw material worth ₹80,000 from a supplier from state B at a discount of 10%. She sells her product worth ₹220,000 outside of state. If the rate of CGST is 2.5%, find the IGST payable or credit of मिसेस लता। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मिसेस लता है ये आउट ऑफ स्टेट जो गुड्स ये बाय कर रहे हैं वो भी आउट ऑफ स्टेट, एंड जो गुड्स ये सेल कर रहे हैं वो भी आउट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे हमें देखिए आउटपुट आईजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी बोथ कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए हमारा जो मार्क प्राइस है रॉ मटेरियल का वो गिवन है, तो हम राइट कर लेंगे एमपी ऑफ रॉ मटेरियल ये है हमारा ₹80,000, ओके ना। ये हमारा 80,000 का रॉ मटेरियल है और इस पे डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है, डिस्काउंट परसेंट है हमारा 10%। तो अब इसका हम सीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी जो होगा हमारा देखिए ये हो जाएगा हमारा 80,000 इंटू 90/100। ऐसा इसलिए हमने करा क्योंकि देखिए कोई भी हमारा जो कॉस्ट होता है किसी भी गुड्स का वो एक्चुअल में 100% होता है। अब देखिए 10% हमें डिस्काउंट मिल गया तो इसका जो रिमेन कॉस्ट प्राइस है वो 90% रिमेन बचेगा हमारे सामने, ओके। तो हमने इसको 90% डायरेक्टली राइट कर लिया। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 9 जा 72,
राइट, रुपीज 72 एंड यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 72,000। तो यहाँ पे जो वर्थ 80,000 का मटेरियल था इसको उन्होंने 72,000 में बाय कर लिया, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब देखिए हमें CGST रेट हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और वो कॉस्ट प्राइस पे हमें मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम रेट राइट कर लेते हैं, रेट ऑफ CGST ये हमारा 2.5%। तो यहाँ पे अब हम कॉस्ट राइट कर लेते हैं CGST कैलकुलेट कर लेंगे, तो CGST देखिए हमारा CP पे जो है वो कैलकुलेट होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 72,000 इंटू 2.5 अपॉन 100। अब यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 का यहाँ पे ये तो 0 रहेगा ही 0। अब देखिए 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो गया 0 एंड 25 से 1 होता है हमारा 175 एंड कैरी था 5, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180 एंड 1 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना है, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1800। तो यहाँ पे देखिए हमें CGST की वैल्यू मिल गई 1800। अब ये पे देखिए क्या कर रहे हैं कि जो मिसेस लता है ये आउट ऑफ स्टेट से जो रॉ मटेरियल है वो बाय कर रहे हैं, तो वहां पे इनको CGST भी पे करना होगा एंड SGST भी पे करना होगा। और यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ CGST एंड SGST होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पे जो हमारे CGST एंड SGST की जो वैल्यू होगी वो भी सेम ही होगी, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे SGST इक्वल्स टू, इसकी भी वैल्यू हमारी आ जाती है 1800, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें CGST एंड SGST की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट GST जो है हमारी उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इनपुट, और यहाँ पे देखिए इनपुट GST नहीं IGST राइट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा इनपुट IGST, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1800 प्लस 1800 और इसको हम ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3600, राइट। तो हमारा देखिए IGST जो था इनपुट IGST वो हमें मिल चुका है। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस है हमारा 2,20,000, राइट। और अब देखिए हमें यहाँ पे जो है आउटपुट GST का जो IGST का जो रेट होगा वो हमारा CGST प्लस SGST के सम के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे रेट ऑफ आउटपुट IGST, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 5%, क्योंकि 2.5 प्लस 2.5 करेंगे तो 5% ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं आउटपुट IGST। अब इसकी जो वैल्यू होगी हमारी देखिए ये सेलिंग प्राइस पे हमें मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2,20,000 इंटू 5 अपॉन 100, और इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 22 5 होता है हमारा 110 एंड 2 zeros रिमेन है, तो ये हो जाएगा हमारा 11,000। तो अब देखिए हमारा आउटपुट IGST मिल चुका है, इनपुट IGST मिल गया है, अब इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पेएबल जो है IGST मिल जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे पेएबल IGST, ओके। और IGST हमारा जो है अब ये इक्वल हो जाएगा 11,000 माइनस 3600। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 0 से 0 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, बट 0 से हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम कैरी जो है कंसीडर कर लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये देखिए हो गया 10, 10 से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो अब देखिए जो है हमारा ₹7400 जो है हम यहाँ पे IGST है वो पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मिस्टर सलीम अ बिस्किट मैन्युफैक्चरर बायज रॉ गुड्स वर्थ ₹1,40,000 फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स विद इन द स्टेट GST rate is 5%. He sold packet biscuits worth 2,10,500 in market of the neighborhood state. Rate of GST on packet biscuit is 12%. Find the amount of IGST payable by him.
तो यहाँ पे देखिए जो रॉ मटेरियल इन्होंने बाय करा है उसका जो कॉस्ट है हमें गिवन है 140 लाख एंड इसका हमें देखिए जीएसटी रेट गिवन है और यहाँ पे देखिए इनका जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारा 2,10,500 और इस पे जो हमारा आईजीएसटी रेट है वो है हमारा 12%। तो कह रहे हैं कि आईजीएसटी पेएबल कितना है, उसका अमाउंट क्या है वो हमें बताना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सीपी ऑफ रॉ गुड्स, इसकी वैल्यू है हमारी ₹1,40,000, ये वैल्यू हो गया हमारा। और यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी भी हमें गिवन है, इसको राइट कर लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी ये हमें गिवन है 5%। तो यहाँ पे हम इनपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं हम इनपुट जीएसटी, इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा 1,40,000 इंटू 5/100, ये वैल्यू होगा। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 20 एंड सॉरी 20 होगा ना 20, ओके, एंड 5 1 5 एंड 2 7, तो ये 7,000 रुपी हो गए हमारे इनपुट जीएसटी के, राइट। अब हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, या सॉरी ये गिवन है हमें सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, तो इस या बिस्किट्स जो भी आप राइट कर लीजिए रुपीज, ये हो जाएगा हमारा 2,10,500 रुपी, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो रेट ऑफ आईजीएसटी है वो भी हमें गिवन है क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ स्टेट जो है अपना बिस्किट सेल कर रहे हैं। ये रेट ऑफ आईजीएसटी इसकी वैल्यू है हमारा 12%, राइट। अब हम इसका आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, आउटपुट आईजीएसटी, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारा सेलिंग प्राइस का हो जाएगा 12%, इसकी वैल्यू है हमारा 2,10,500 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 12/100। अभी देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, 12 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 और 6 हमारा कैरी था तो वो ऐड हो जाएगा, 12 1 जा हो जाएगा हमारा 12 एंड 12 2 जा 24 एंड 1 कैरी, ये हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटपुट आईजीएसटी है इसकी वैल्यू आ गई 25,260 रुपी। अब हम पेएबल जो है जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, पेएबल आईजीएसटी, और यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटपुट आईजीएसटी है वो हमारा मोर देन है ऑफ इनपुट जीएसटी के, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 25,260 माइनस 7,000 और इसको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 18,260 रुपीज, राइट ना। इसका देखिए जो आंसर है जो आपके बुक में दिया है उससे ये मिसमैच है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आएगा। अगर आपके सर आपको बताते हैं कि नहीं इसका आंसर जो गिवन है वो करेक्ट है तो प्लीज मुझसे भी शेयर कीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हो सकता है कि मैंने कुछ इसमें जो है डाउट टाइप का कुछ क्लियर कर लिया हो जिसके हेल्प से हमारा ये रिजल्ट आ रहा हो, बट मेरे हिसाब से यही रिजल्ट है, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिए इसका स्टेटमेंट बहुत ही लॉन्ग है, पहले इसको रीड करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अ सीविंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग परचेजेज रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹5,40,000 फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टेट. The rate of IGST is 12%. He produced 2 types of sewing machines, 50 type A, whose base price is ₹5,000 and having the GST rate is 12%, and 100 type B, whose base price is 10,000 and having GST rate is 18%. He had 2 clients outside the state and received orders for 10 type A and 20 type B only by client X and 10 each by Y. Find input GST, output GST and GST payable or credit. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो हमारा इनपुट जीएसटी है ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बट आउटपुट जीएसटी के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखिए हमारे क्लाइंट जो है वो 2 है,
एक्स एंड वाई, और क्लाइंट एक्स जो है वो ए टाइप के मशीन के लिए 10 का ऑर्डर देते हैं एंड बी टाइप के 20 का ऑर्डर देते हैं, एंड वाई जो क्लाइंट है ये ईच 10 मतलब आपके ए टाइप का भी 10 एंड बी टाइप के भी 10 मशीन का जो है ये ऑर्डर देते हैं। तो इसके हेल्प से हमें आउटपुट जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे बिलो रीजन में तो स्पेस बहुत ही कम बचा है हमारे पास, बट कोई नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सीपी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो रॉ मटेरियल का देखिए जो हमारा कॉस्ट है वो है हमारा ₹5,40,000। ओके ना, 1 10 100,000 10,000 लाख, ये हो गया राइट। और यहाँ पे देखिए रेट ऑफ आईजीएसटी हमें गिवन है, रेट ऑफ आईजीएसटी, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारा 12%। तो यहाँ से हम इनपुट जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इनपुट जीएसटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्टली इनपुट आईजीएसटी या जीएसटी जो भी है, चलिए अब इसकी वैल्यू देखिए ये हो जाएगा हमारा 5,40,000। ओके ना, ये वैल्यू हो गया, और इसका हम 12% वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 जीरो तो हमारे कैंसिल हो गए, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जीरोज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखिए 12 4 जा होता है हमारा 48, तो 48 को हम राइट कर लेंगे 8 एंड कैरी हो जाएगा 4, एंड 12 5 जा होता है 60 एंड 60 में हम 4 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 64,800। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इनपुट जीएसटी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और ये जो वैल्यू है इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ राइट ना। ये वैल्यू हो गई, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ओके ना। एंड उसके बाद हम लोग अब आउटपुट जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, ये सॉल्यूशन का ही मेरा है, अब इसमें सेकेंड पार्ट है राइट। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखिए हम लोग का जो बेस प्राइस जो है ए टाइप एंड बी टाइप के, उनको हम लोग राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बेस प्राइस ऑफ ए टाइप एंड बी टाइप मशीन्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, मैं यहीं पे राइट कर लेता हूं, चलिए यहां राइट करता हूं, तो ₹5,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ओके ना, क्योंकि स्पेस हमारे पास देखिए बहुत ही कम है, तो इसी तरह से हम अरेंज करके राइट करेंगे। तो हमने बेस प्राइस राइट कर लिए राइट। अब देखिए हमें क्या करने हैं कि यहाँ पे हम ऑर्डर जो है नंबर ऑफ मशीन्स के, उनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं the orders of type A and B machines given by clients are, ये हो जाएंगे हमारे 10 and 20 and 10 each type respectively। ओके ना, क्योंकि देखिए जो क्लाइंट ए हैं उन्होंने ए टाइप के 10 का ऑर्डर किया है एंड बी टाइप का 20 ऑर्डर किया है, एंड वाई जो है हमारे वो 10 ईच टाइप के लिए ऑर्डर करे हैं राइट। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ टाइप ए जो मशीन होंगे जिनका ऑर्डर किया गया है, उनको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे ए के लिए एंड बी के लिए। तो देखिए ए के लिए 10 है एंड बी के लिए 10 है, तो 20 हमारे जो है ए टाइप जो है मशीन हो जाएंगे जिनके ऑर्डर हो जाएंगे, एंड 30 जो होंगे वो बी टाइप के मशीन जो है वो ऑर्डर हो जाएंगे राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं देन देयर आर 20 A type and 30 B type machines order by the clients राइट। तो अब देखिए जो भी हमारे मशीन जो ऑर्डर किए गए हैं क्लाइंट्स के द्वारा,
उनके हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी पे हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें जो है आउटपुट जीएसटी मिल जाएगा, राइट। तो अब ये देखिए, होप सो कि आप नोट कर लिए होंगे इसे। अब इसको मैं यहां से हटा लूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो चलिए इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, राइट। अब इसको मैंने कर लिया डिलीट। अब यहीं पे हम राइट कर लेंगे देन कॉस्ट ऑफ 20 ए टाइप मशीन्स। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 5000, क्योंकि देखिए एक जो है हमारा ए टाइप मशीन है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है हमारा 5000, तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो हमारा वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 5 2 10 एंड 4 zeros, राइट। अब ये देखिए हो गया हमारा 1 10 100 10,000, सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 1 लाख रुपए हो गया ए टाइप के मशीन का। एंड देन कॉस्ट ऑफ ना, यहाँ पे देन कॉस्ट ऑफ राइट कर लीजिएगा, देन कॉस्ट ऑफ 20 ए टाइप मशीन इक्वल टू दिस मच एंड कॉस्ट ऑफ 30 बी टाइप मशीन्स या मशीन जो भी है आप राइट कर लीजिए। ये देखिए हो जाएगा हमारा 30 इंटू 10,000, ओके। तो अब ये देखिए इसकी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 5 टाइम 0, ओके, 4 टाइम यहाँ और 1 टाइम यहाँ, तो इसकी जो वैल्यू है अब ये हो गई 3 लाख, राइट ना। तो अब इस तरह से देखिए जो हमारा जो रेट है हमारा 20 ए टाइप के एंड 30 बी टाइप के जो मशीन है उनका हमें कॉस्ट मिल चुका है। और यहाँ पे देखिए रेट ऑफ जीएसटी हमें गिवेंस है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन टाइप ए एंड बी आर 12% एंड 18% रिस्पेक्टिवली, ओके। ये हो गया हमारा रेट। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ के जो है जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं और उनको हम ऐड कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं अब आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जो जीएसटी है हमारा देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 12/100 प्लस 3 लाख, 50 राइट करने हमें, देखिए 2 3 4 5 एंड इसका जो हमारा जीएसटी का रेट है वो है 18%। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखिए जो है 2 zeros हमारे कैंसिल, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 12,000। होप सो कि आपके लिए विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल है तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ओके ना, क्योंकि स्पेस नहीं है, हमें मजबूरी है इतना इस तरह का करना, ओके ना। तो अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 12,000 एंड इसको देखिए 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा 18 3 जा 54, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 54,000, ओके ना। अब बोथ को जब हम ऐड कर लेंगे तो जो रिजल्ट है हमारा ये आ जाएगा हमारा 66,000, ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो है आउटपुट जो है हमारा जीएसटी उसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 66,000। मैं चेक कर लेता हूं कि आपके लिए विजिबल है कि नहीं, ओके। तो ये आपके लिए विजिबल है, राइट। तो हमारा देखिए इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी हमें मिल चुका है, ये रहा हमारा जो है इनपुट जीएसटी और ये हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी। अब हमें जो लास्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि पेएबल जीएसटी कितना है, अब इसका हमें वैल्यू बताना है। तो राइट हमने 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब चलिए इसके थर्ड पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। होप सो कि आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर आप नोट नहीं करे होंगे तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी इसको नोट कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड पार्ट इसका बचा, अब थर्ड पार्ट हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पेएबल जीएसटी। तो पेएबल जीएसटी के लिए देखिए हमारा क्या होता है कि आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो इसकी जो वैल्यू है ये थी हमारी 66,000 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 64,800। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0
एंड अब देखिए 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1200 रुपीज जो है हमारा वो जीएसटी पेएबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द सेल प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 28,320 rupees. If the SGST is charged at the rate of 9% of the list price, find the list price of washing machine. तो यहाँ पे देखिए हमें जो वॉशिंग मशीन है उसका सेलिंग प्राइस हमें गिवन है एंड रेट ऑफ एसजीएसटी गिवन है। हमें कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का जो लिस्ट प्राइस है वो आपको बताने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द list price of washing machine be rupee x। अब देखिए कह रहे हैं कि जो भी लिस्ट प्राइस है यहाँ पे उस लिस्ट प्राइस का जो है 9% आपसे एसजीएसटी लिया जा रहा है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 28,320 रुपी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन, ये हमें गिवन है, इसको भी राइट कर लेंगे वॉशिंग मशीन। तो इसकी जो वैल्यू है ये है हमारा 28,320 रुपए एंड रेट ऑफ एसजीएसटी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9%। चलिए अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा एलपी इंटू 1 प्लस SGST अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा हमारा देखिए सेलिंग प्राइस के इक्वल, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा लिस्ट प्राइस है वो तो वैल्यू हमें देना ही है प्लस 9% हमें SGST भी देना है। तो टोटल जो वैल्यू हम ऐड करते हैं तो SP के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा LP की वैल्यू है मींस लिस्ट प्राइस वो X है एंड ये हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस SGST का जो रेट है ये है हमारा 9 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 28,320 रुपी। और देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 109 अपॉन 100 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 28,320 रुपी। अब देखिए 109 से इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारा जो है 240 टाइम जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे 100 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी हमारी ₹24,000। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है उसका वैल्यू है 24,000। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल्स टू ₹24,000। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राधिका बायज क्रॉकरी हैविंग मार्क प्राइस इज 4,500, शी गेट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, if the CGST is 6%, find the amount she is required to pay for the crockery, also find the amount of SGST। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गुड्स है जिसका मार्क प्राइस है 4,500 एंड रेट ऑफ CGST हमें गिवन है और इस मार्क प्राइस पे राधिका को 12% डिस्काउंट भी मिलते हैं, राइट, और SGST हमें बताने हैं और कितना अमाउंट इसे इस क्रॉकरी के लिए पे करना होगा वो हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे मार्क प्राइस ऑफ क्रॉकरी, ये वैल्यू हमें गिवन है 4,500, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंट राइट कर लेते हैं, डिस्काउंट परसेंट, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12%। तो आफ्टर डिस्काउंट जो है क्रॉकरी का वैल्यू क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ क्रॉकरी, ओके ना, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंट जो है हमें कॉस्ट प्राइस ही हमें वो क्रॉकरी का मिलेगा। तो अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4,500 इंटू, अब देखिए 12% डिस्काउंट हो गया
तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 88/100, क्योंकि 12% यहां से लेस हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट ना। ये देखिए हमारा हो जाएगा 45, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 4 44 हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 एंड 3 35, तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, राइट। तो ये जो हमारी वैल्यू है जो हमें एज अ कॉस्ट प्राइस मिलेगी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 3960 मीन्स 3960 रुपी, राइट। ये हमारा जो है सीपी मिल गया। अब हमें देखिए रेट ऑफ सीजीएसटी गिवन है और रेट ऑफ एसजीएसटी जो होगा वो भी हमारा सेम ही होगा, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी, तो इसका जो वैल्यू है हमारा 6% है। तो अब हम सीजीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं, देन सीजीएसटी इक्वल, अब सीजीएसटी जो होगा हमारा सीपी का हो 6% कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3960 इंटू 6/100, ये वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो देखिए 6 6 जा हो जाएगा हमारा 36 एंड 6 9 जा होता है हमारा 54 एंड 54 में 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57 एंड 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 एंड 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये आ गया हमारा 2376 एंड अपॉन 10 है, तो ये इस 10 की वजह से देखिए हमारा जो है 1 प्लेस पे डेसिमल अप्लाई हो जाएगा, तो इसको हमने राइट कर लिया, तो वैल्यू जो हमारी आ गई 237 रुपी 60 पैसा। और जितना ही पैसा हमारा सीजीएसटी का होगा उतना ही पैसा हमारा एसजीएसटी का होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस CGST is equals to SGST, therefore SGST equals to 237 रुपी 60 पैसा। तो अब देखिए हमें एसजीएसटी भी पता करना था, ये भी हमने पता कर लिया। अब हमें कितना अमाउंट पे करना होगा, तो देखिए जब भी आप कोई क्रॉकरी या ग्रोसरी या गुड्स जो भी आप बाय करते हैं उस पे आपका जीएसटी अप्लाई होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा देखिए इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ जो है वो ऐड हो जाएंगे और इस वैल्यू को हम सीपी में ऐड करके पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पेबल अमाउंट, तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 3960 प्लस 2 इंटू 237.6, 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया सीजीएसटी एसजीएसटी बोथ को। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा 3960 एंड प्लस 2 6 जा हो जाएगा हमारा 20, 2 7 जा 14 एंड 1 कैरी हो जाएगा 15, 2 3 जा 6 एंड 7 एंड 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल। अब वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा 0.2 एंड 5 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 7 6 ऐड करेंगे तो 13, 4 एंड 9 ऐड करेंगे तो 13 एंड 1 कैरी 14 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, राइट ना। तो ये हमारा वैल्यू आना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यही देखिए जो हमारा है यही पेएबल अमाउंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। अब रेस्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।